ये वो इंटरनेट केबल है जो समुद्र में बिछाई जाती है, और ये वही केबल है जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि इस केबल को शार्क ने काट लिया है, इसीलिए इंटरनेट नहीं चल रहा। दरअसल इसे समुद्र में बिछाने के लिए पहले इसे एक खास किस्म के जहाज पर सावधानी से लपेटा जाता है, और इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रीज भी समुद्र के करीब ही बनाई जाती है ताकि फैक्ट्रीज से डायरेक्टली इन्हें जहाज के ऊपर लोड किया जा सके। और इसी केबल की वजह से आप हमारी ये वीडियो भी देख पा रहे हैं, और अगर ये केबल नहीं होती तो आप इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। एक बार जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंच जाता है तो ये धीरे धीरे केबल छोड़ना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है एक्सपर्ट्स की एक टीम केबल्स को समुद्र के तह तक उतारने की प्रक्रिया की सावधानी से निगरानी करती है। दरअसल वो ये सुनिश्चित करते हैं कि केबल ज्यादा ढीली ना हो और ना ही उस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़े। इसी दौरान इक्विपमेंट से आने वाला डेटा उन्हें बताता रहता है कि केबल सही गहराई और सही जगह पर जा रही है। ये केबल हजारों किलोमीटर दूर तक फैली होती है, और यही केबल दुनिया को आपस में इंटरनेट के द्वारा जोड़े रखती है। क्या आपको पता है कि अगर धरती के पास चांद नहीं होगा तो आपको 4 सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। पहला बदलाव ये होगा कि चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे का ही होगा। इस तरह एक साल में 1000 से ज्यादा दिन हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है, इसलिए दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर चांद का ग्रेविटी नहीं होगा तो पृथ्वी तेजी से घूमेगी और दिन तेजी से बीत जाएगा। दूसरा बदलाव ये होगा कि हमें चांद के बिना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की अनुपस्थिति में सूरज को ब्लॉक करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए सूर्य ग्रहण नहीं होगा, और बिना चांद के तो चंद्र ग्रहण हो ही नहीं सकता। तीसरा बदलाव ये होगा कि बिना चांद के पृथ्वी पर खतरनाक मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि चांद की वजह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, लेकिन चंद्रमा की बिना पृथ्वी और ज्यादा झुक सकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अजीबोगरीब मौसम देखने को मिलेगा। चौथा बदलाव ये होगा कि बिना चांद के पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का आकार कम हो जाएगा, और ये धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से लेकर उसके कोर तक एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं तो क्या होगा? इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा रूस में मौजूद कोला सुपर डीप बोरहोल है, जिसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है। ये गहराई मारियाना ट्रेंच की गहराई से भी अधिक है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी बहुत गहरी है। उस समय एक रेस चल रही थी कि कौन पहले पृथ्वी की मेंटल तक पहुंचेगा, जैसे कि स्पेस रेस। अमेरिका सिर्फ 600 फीट तक ही पहुंच सका, जबकि रूस ने 20 साल तक खुदाई जारी रखी और पृथ्वी की क्रस्ट के तीसरे भाग तक पहुंच गया। इस दौरान तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ड्रिलिंग बिट्स पिघलने लगे, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसानों द्वारा खोदा गया यह सबसे गहरा गड्ढा पृथ्वी की कुल सतह का सिर्फ 0.2% ही है। हालांकि इस खुदाई के दौरान कई नए ड्रिलिंग और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ, जिनका उपयोग आज भी किया जा। क्या हो जब आप घर से बाहर निकले और अचानक से आसमान नीला नहीं बल्कि पूरा गुलाबी दिखे? दरअसल ये कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में लोगों ने सच में गुलाबी आसमान देखा है, और सोशल मीडिया पर लोग डर भी गए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन इसकी असल वजह और भी दिलचस्प है। दरअसल उस दिन एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, क्लाउड और आर्टिफिशियल सिटी लाइट्स का ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बना जिसने सूरज की आखिरी रोशनी को अलग तरह से स्कैटर कर दिया, जिस वजह से ब्लू और ग्रीन लाइट खत्म हो गई और बचा सिर्फ पिंक ग्लो। और इसी वजह से पूरा शहर किसी एलियन प्लैनेट जैसा दिखने लगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये रेयर जरूर है लेकिन डेंजरस नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा आसमान जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सूरज से भी बड़ा हो सकता है? दरअसल इस प्लैनेट का नाम है HD 100546b, जिसे अब तक का सबसे विशाल एक्सोप्लैनेट माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जुपिटर के अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, और ये प्लैनेट धरती से करीब 320 लाइट ईयर्स दूर है, और ये इतना विशाल है कि इसका मास 752 जुपिटर प्लैनेट्स के बराबर है, और इसका रेडियस लगभग 3 लाख माइल्स है। इसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप हवाई जहाज से इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना चाहें तो आपको 5 महीने लग जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक भी इसके असली साइज को लेकर हैरान है, और माना जाता है कि ये जुपिटर से कम 10 से 15 गुना ज्यादा भारी भी है। यानी इसके चारों तरफ गैस और धूल का तूफान घूम रहा है, जिसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये बिना किसी सूरज की रोशनी के खुद ही चमकता है। और इसकी सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि इतना बड़ा प्लैनेट अपने आसपास के छोटे प्लैनेट्स को निगल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है स्पेस में लाखों एस्ट्रॉयड मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट उनसे टकराते क्यों नहीं है, जबकि इनमें कोई इंसानी पायलट भी नहीं होता? लेकिन मूवीज में दिखाए गए स्पेसक्राफ्ट में इंसानी पायलट टकरा के टकराते बच जाते हैं। मूवी में इस घटना को थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं, जबकि वास्तव में एक स्पेसक्राफ्ट के लिए एस्टेरॉयड से बचकर निकलना इतना मुश्किल नहीं होता जितना यह मूवीज में दिखाते हैं।
हमारे सौरमंडल में लगभग 2 एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसमें लाखों छोटे बड़े एस्टेरॉयड्स हैं। इंसानों द्वारा भेजा गया वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट कुइपर बेल्ट को पार करके ऑट क्लाउड में पहुंच गया है, लेकिन वॉयेजर 2 अभी तक एक भी एस्टेरॉयड से टकराया नहीं है, क्योंकि वास्तव में किसी भी एस्टेरॉयड के बीच हजारों और लाखों किलोमीटर की दूरी होती है, जिसके बीच से स्पेसक्राफ्ट आराम से निकल जा सकता है। और अगर कोई एस्टेरॉयड सामने आ भी जाता है तो स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानों के अंतरिक्ष में कदम रखने से पहले कई सारे जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिनमें अभी तक 32 बंदर, 9 डॉग्स, 40 चूहे, 1 बिल्ली, खरगोश और कई सारे जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। और इनमें से सिर्फ कुछ ही जानवर अंतरिक्ष से जिंदा लौट पाए थे और बाकी के जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें से पहला जानवर लाइका नाम के एक डॉग को 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, पर वो भी अंतरिक्ष से जिंदा नहीं लौट पाई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन ने 1968 में जॉन 5 नाम के अंतरिक्ष यान में 2 कछुए को अंतरिक्ष में भेजा था, जो मून को ऑर्बिट करके सही सलामत धरती पर वापस लौटे थे। दोस्तों, ये एनिमल्स इन 7 देशों द्वारा भेजे गए हैं, जो ये देखना चाहते थे कि अंतरिक्ष में जाने के बाद इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या होगा अगर पूरी दुनिया से ह्यूमंस गायब हो जाए तो? अगर ऐसा सच में कभी हुआ तो कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया भर में जितने भी लाइट्स होंगी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स होंगे उनका फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी पालतू जानवर होंगे उन्हें खाना और सही से केयर नहीं मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। दूसरी ओर पूरी पृथ्वी पर जितने भी पावर प्लांट्स मौजूद है वो खुद से ही सेफ्टी मोड में चले जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक अगर उन्हें मेंटेन नहीं किया गया तो 1 महीने के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो कूलिंग वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और दुनिया भर में कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होने लगेंगे। 1 साल बाद जितने भी सैटेलाइट्स है वह एक एक करके धरती पर शूटिंग स्टार की तरह गिरने लगेंगे और करीब 1 लाख साल बाद पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई गई जितने भी चीजें होंगी वो अपने आप मिट जाएंगी और सिर्फ स्टोन से बने हुए कुछ ही स्ट्रक्चर बचेंगे, जैसे पिरामिड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बची हुई आखिरी निशानी सिर्फ वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन डिस्क होगा। क्या आपको पता है कि नासा के एक स्पेस सूट की कीमत में करीब 10 रोल्स रॉयस खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि एक स्पेस सूट की कीमत करीब 87 करोड़ रुपए होती है। पर आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये स्पेस सूट अपने आप में ही एक छोटे स्पेसशिप का काम करता है, इसलिए हर अंतरिक्ष यात्री इसे पहनकर ही स्पेस में जाता है, जो अंतरिक्ष यात्री को ऑक्सीजन गैस प्रदान करने का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक फैन की मदद से बाहर की ओर खींचता है। इसके साथ ही स्पेस सूट के भीतर कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग, ऑक्सीजन, पीने का पानी और एक इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था भी होती है। और साथ में ये सूट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि ये सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से भी एस्ट्रोनॉट को बचाता है, क्योंकि इन रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का डर बना रहता है। इसलिए एक स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को इन सभी खतरों से बचाने का काम करता है। और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और सेफ्टी सिस्टम एक अंतरिक्ष यान में यूज किया जाता है, वो सारी चीजें एक स्पेस सूट में भी यूज किया जाता है, इसलिए ये इतना महंगा होता है। धरती पर एक एवरेज इंसान लगभग 1.5 फीट ऊंचा कूद सकता है, और अगर आप बुध ग्रह पर जंप करेंगे, जिसका ग्रेविटी धरती से आधी है, तो आप इस पे 4 फीट ऊंचा कूद पाएंगे। वही आप वीनस पर लगभग 1.7 फीट ऊंचा कूद पाएंगे, और वही अगर आप चांद पर जंप करेंगे तो लगभग आप 9 फीट ऊंचा कूद पाएंगे, और कुछ सेकंड आप ऊपर ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मंगल पर जंप करेंगे तो आप 4 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर पर सिर्फ गैस ही गैस है, इस पर धरती की तरह कठोर सतह नहीं है, लेकिन किसी तरह आप जंप करते हैं तो सिर्फ 6 इंच ऊंचा ही आप कूद पाएंगे। दोस्तों, शनि ग्रह पर अगर आप जंप करते हैं तो लगभग आप 1.4 फीट तक ऊंचा कूद पाएंगे। यूरेनस भी गैस का बना हुआ है, अगर हम इस पे जंप करते हैं तो सिर्फ 1.7 फीट ऊंचा ही कूद पाएंगे। अगर नेपच्यून की बात की जाए तो इस पे आप 1.3 फीट की ऊंचाई तक कूद पाएंगे। दोस्तों, अगर आप प्लूटो पर जंप करने की कोशिश करते हैं तो आप लगभग 25 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट अंतरिक्ष में मौजूद इतने दूर के ग्रहों को कैसे खोज लेते हैं? अब किसी भी दूर के ग्रह को खोजने के लिए इन 5 मेथड्स का यूज किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इस मेथड में हम ग्रेविटी का यूज करके प्लैनेट्स को खोजते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक प्लैनेट अपने स्टार से काफी छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो प्लैनेट जब उस तारे का चक्कर लगाता है तब उस तारे पर एक हल्का सा ग्रेविटेशनल खिंचाव पैदा करता है, जिसकी वजह से वो तारा अपनी जगह से डगमगाने लगता है। यानी कि जब वो प्लैनेट हमसे दूर जाएगा तब वो स्टार हमारी तरफ आएगा, और जब प्लैनेट हमारी तरफ आएगा तब वो स्टार हमसे दूर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पता कैसे चलता है, तो आप लोगों को डॉपलर शिफ्ट तो पता ही होगा। ठीक उसी तरह जब ये तारा उस प्लैनेट की वजह से हमारी तरफ आएगा तो ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा, और अगर ये हमसे दूर जाएगा तो रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। और इसी से हमें पता चलता है कि उस तारे के आसपास प्लैनेट है या नहीं। अगर आपको और भी मेथड्स जानने हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आजकल रात के आसमान में ये तारों की ट्रेन जैसी कोई चीज लोगों को दिख रही है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, दरअसल ये स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट्स है, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है।
दोस्तों, पहली बार